सभी युवाओं को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं को लेकर आया हूं। साथियों, आप सभी लोग समझ लीजिए कि जो 60,244 भर्ती है, इन अभ्यर्थियों का जो एग्जाम होना है, इनकी जो एग्जाम होके जो ट्रेनिंग होनी है फाइनल सिलेक्शन के बाद में, उस ट्रेनिंग में पहले क्या होता था, जो पुरानी 49,568 भर्ती थी, 41,520 भर्ती थी, कि पहले क्योंकि जो प्रशिक्षण की क्षमता थी उतनी बैरक उतने लोग नहीं थे, जिसकी वजह से 20-20, 33 हजार करके होता था 2 से 3 बार में। तो कुछ पहले बुलाए जाते थे, कुछ फिर उसमें क्या होता था, कुछ का ट्रेनिंग 1-1 साल बाद, मतलब फाइनल मेरिट के 1-2 साल बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। इससे कई नुकसान होते हैं। पहला नुकसान कि भाई हो सकता है कि बीच में चोट वगैरह लग जाए, इंसान में मेहनत की, भर्ती हुआ, चोट लग गई, कुछ नहीं बचा। तब सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो ट्रेनिंग होगी वो 60 के 60,000 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग एक साथ होगी। पहली चीज तो आप समझ लें। और इसके लिए प्रॉपर जैसे 15,000 महिला सिपाही भी भर्ती होंगी, तो उनकी विशेष अलग से बिल्कुल ट्रेनिंग हो, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। तो ये जो प्रयास है, ये भर्ती बोर्ड जो प्रशिक्षण निदेशालय है, मतलब भर्ती बोर्ड तो एग्जाम कराता है, रिजल्ट देता है, एक प्रशिक्षण निदेशालय होता है, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट है। तो उसके थ्रू याद रखिएगा, ये 60,244 सभी सिपाहियों का, महिला पुरुष दोनों का एक साथ प्रशिक्षण, एक साथ ट्रेनिंग शुरू होगी। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है। अब किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भैया। नहीं तो पहले क्या होता था, काफी वेट करना पड़ जाता था, और वो लोग फिर परेशान भी नहीं होंगे, कोई चोट वगैरह का भी डर नहीं होगा, क्योंकि सबकी शुरुआत हो जाएगी। तो एक अच्छा फैसला है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये फैसला अच्छा लग रहा है, यस या नो करके बताइए। क्योंकि अगर कोई सरकार के अच्छे फैसले होते हैं, भर्ती बोर्ड के, पुलिस विभाग के कुछ अच्छी चीजें होती है, तो हमें उनको सराहना करनी चाहिए। नहीं तो पहले बेटा 6-6 महीने, 1-1 साल इंतजार करना पड़ता था, उसमें कोई चोट लग गई, सैलरी भी नहीं आ रही, जो भर्ती हो गई उनकी सैलरी बननी शुरू हो गई, तुम्हारी बाद में बननी शुरू हुई, उसका बहुत अजीब क्राइटेरिया हो जाता था। अब सब एक साथ प्रशिक्षण होगा, तो इसमें इन्होंने पूरी प्रक्रिया कर ली है। वर्तमान में तो 40,000 सिपाहियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है, लेकिन इसे धीरे धीरे जब तक ये फाइनल ज्वाइनिंग होगी, ये साथ ही 60,000 कर ली जाएगी। नए पीएसी, नई आरटीसी बनने, सब कुछ पीएसी में, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप सभी को मैं एक और चीज बता दूं, जो साथी आगे वाली की थोड़े से कम मार्क्स से या कहीं ऐसा लग रहा है किनारे पर रह जाएंगे, तो आप रनिंग, तो जो मैंने एक बताया था आपको क्वेश्चंस का, रनिंग तो आप शुरू कर दीजिए। फाइनल कट ऑफ के बाद में पता चलेगा और कितना बना है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, कितने नहीं। उसके बाद में एक आइडिया और दे दूंगा, लेखपाल में भी ऑफलाइन पेपर की कट ऑफ का आइडिया सही रहा है, वीडियो में भी सही रहा है। कोशिश करूंगा कि एक बार फाइनल कट ऑफ आ जाए तो मैं भी एक सही से आइडिया बता पाऊं। तो जो साथी अभी तक आप में से कितने जिन्होंने फ्री जो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर परिश्रम बैच है उसमें रजिस्ट्रेशन करके पढ़ाई शुरू कर दिया, भटकना नहीं है आपको। ये साथी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको लगता है कि भाई इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तो आप बीच में भटकिए मत, क्योंकि 6 महीने अच्छी तैयारी के लिए चाहिए ही चाहिए। तो आप सभी लोग जो आगे अपना रेलवे, क्योंकि देखिए जिसके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छे मार्क्स है वो जीडी में तो नहीं जाएगा, तो जीडी में बहुत सारे बच्चों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि जीडी वाले यूपी पुलिस में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स है, उनका जीडी और यूपी पुलिस दोनों में। हाँ, यूपी पुलिस के कुछ बच्चे एनटीपीसी जरूर ट्राई करेंगे, आरपीएफ भी ट्राई कर सकते हैं कुछ बच्चे, बाकी कोशिश यूपी की होती है, राज्य पुलिस की ही कोशिश करेंगे। तो जो साथी ऐसे, देखो ये सब में खर्चा लगता है, मेरा खर्चा लगता है, एग्जाम का खर्चा लगता है, मेहनत लगती है। ये सब चीज तुम्हारे लिए इसलिए दी जा रही है कि तुम भटको ना, ये सब चीज तुम्हारे लिए इसलिए दी जा रही है कि तुम अभी से अपना बेस बना लो। तो आप में से कितने ऐसे जिन्होंने फ्री परिश्रम बैच ज्वाइन कर लिया, यस या नो करके बताइए। जिसने यस कर लिया बहुत शाबाश बच्चा, नहीं किया कोई बात नहीं, इंतजार कर लो, संडे के बाद में कहते रहोगे खोलूंगा नहीं। और क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं आनी कि मैं तुम्हारे पीछे पढ़ता रहूं, पढ़ो 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 पढ़ो, कितना पीछे पढ़ो, इसमें तो कोई पैसे भी नहीं है, पढ़ना तो शुरू कर सकते हो ना, बेस बनाना। तो मैं यही कहूंगा। बाकी आप सभी के लिए खुशखबरी है कि जैसे रिजल्ट आएगा, अब ये मेरे विचार में कि अगले 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी महीने फाइनल आंसर किया जाएगी और कॉपी ओएमआर शीट वगैरह चेक होने लगेंगी फाइनल आंसर की के हिसाब से। और मेरे विचार में हम लोग देखें तो ये दिसंबर तक आपके रिजल्ट की सारी प्रक्रिया पूरी होकर आपकी ये पता चल जाएगा फिजिकल दिसंबर जनवरी के दरमियान आप मान के चलो
थोड़ी थोड़ी दौड़ आप मारते रहिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी रहिए और पढ़ाई